जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका मंजूर। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इकट्ठी हो चुकी, हमें भी मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। असद कैसर का अमन अमान की खातिर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। शुरका को जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद रेलवे के 2 अहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। शमरोज खान की रेलवे कब्रिस्तान कोयटा में तदफीन। मुमताज गुज्जर की मैयत आबाई इलाके मानसहरा रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली के प्रोग्राम में सुस्त रफ़ी पर इजहार तशवीश। मुंतकली का अमल तेज़ करने की हिदायत। रहनुमा PTI असद कैसर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, दहशतगर्दी को PTI के साथ जोड़ने का बयानिया बनाया जा रहा है। हकीकत में दहशतगर्दी आपकी नाअहली की वजह से है। आप अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। असद कैसर का खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी का भी मुतालबा। कहा, मुल्क में आइन रहा ना कानून, ना ही इदारों की इज्जत है। असेंबलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराकर अवाम की मुंतखब क़यादत को मौका दिया जाए। 26वीं तरमीम की आड़ में अदलिया पर शब खून मारा गया। असद कैसर मजीद बोले, कैदी नंबर 804 को अवाम ने वोट दिया। आपने नाजायज़ मुकदमे डाल कर कैद कर रखा है। इसकी बात पर हम हर करेंगे, हर मौके पर करेंगे। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दीगर सियासी जमातों को भी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ आज नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। इस वक्त हम माजी से भी ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्द हमारे आवाम के साथ खून की होली खेल रहे हैं। सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? सानिया APS के बाद जो इत्तेहाद था वो आज हम नहीं बना सके। हमारी तकसीम का फ़ायदा दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। बिलावल भुट्टो की सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये कहते रहे कैदी नंबर 804 को रिहा करो। KP हुकूमत भी समझे कि कैदी 804 को रिहा करने के सिवा उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, हमें सरहद पार से मुसल्लत करदा दहशतगर्दी का सामना है। यह हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। अफगान अबूरी हुकूमत से बारहा मुतालबा कर चुके कि PLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए काम की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान। उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की दावत पर उज़्बेक सदर रवा बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा कि आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए बनाया जाता है। क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक़ें भी शामिल कर सकती है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, यह सवाल अदालत के सामने नहीं है। किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा, ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सवाल ये है, सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। वकील ने कहा, हमें पहले यह तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियां हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। मिलिट्री ट्रायल का केस 7 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि टैक्स की तारीफ को मद्देनजर रखना चाहिए, जिनमें FBR का जिक्र भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या टैक्स वाज़े किए गए मकासद के मुताबिक खर्च हुए या नहीं। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था, जो तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था, मगर 2015 से अभी तक किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया और कहाँ खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न हुए। वारंट की तकमील से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा न कराई जा सकी। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। और पाकिस्तान और IMF वफ्द के मुज़ाकरात इख्तिताम के करीब। आलमी इदारे का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का केस। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। कल फाइनल सेशन होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने राइट साइजिंग के जरिए ख़जाने पर बोझ मजीद कम करने और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम की भी यकीन दहानी करवा दी। IMF ने हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। ज़राए ख़जाना डिवीज़न के मुताबिक मुआशी टीम ने कहा कि सरकारी इदारों में 1.5 लाख खाली असामियाँ मुस्तकिल ख़त्म कर दें। अगले मरहले में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। रोज़ों के साथ साथ ईद उल फितर की तैयारियां। ख़वातीन ने कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी। दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। सिलाई में 400 से 600 रुपए तक इजाफा। कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी महंगा। धागा, बुकरम, लेसेस और बटन के निर्ख गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना बढ़ चुके। सवात में लेडीज सूट की सिलाई 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग। एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। यूरोप ने अमरीकी अशिया पर 26 अरब यूरो का टैक्स नाफिज कर दिया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में इस साल कसाद बाजारी का 40% खतरा है। अमरीका इक्तसादी तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ से पीछे हट रहा है। तिजारती जंग की सूरत में कसाद बाजारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। दूसरी जानिब चीन फेंटेनाइल के बारे में अमेरिका के साथ ताउन करने को तैयार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, फेंटेनाइल से मुत्तलिक व्हाइट हाउस के खदशात को दूर करेंगे। अमेरिका ने चीन का शुक्रिया अदा करने के बजाय 20% टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर के बाद आयरलैंड के वज़ीर आज़म से भी उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, आयरलैंड ने दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह अमेरिका को धोखा दिया। आयरलैंड ने अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर ज़्यादा टैक्स लगाए। यूरोपीय यूनियन सिर्फ अमेरिका के साथ चिपकने के लिए बनाया गया था।
आयरिश वज़ीर आज़म बोले, आयरलैंड अमरीकी बोइंग कंपनी से सबसे ज़्यादा तैयारे खरीदने वाला मुल्क है। 700 से ज़ायद आयरिश कंपनियां अमरीका में हज़ारों मुलाजमतें पैदा कर रही हैं। अमरीकी सदर यूक्रेन और रूस में जंग बंदी के लिए पुरउम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के बारे में मस्बत पैगामात मिले। जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए अमरीकी वफ्द रूस जा रहा है। रूस जंग जारी रखने का इंतखाब करता है तो इसके लिए माली नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पहले अमन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो तैयार हैं। बरतानिया और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। बरतानिया ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक रूस बरतानिया का मॉस्को में सिफारत खाना बंद कराना चाहता है। 3 रोज कबल रूस ने 2 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अमरीकी सदर का जोहरी मुज़ाकरात पर ख़त ईरान को पहुंचा दिया गया। मुत्तहदा अरब के सदारती मिशन मुशीर ने ट्रंप का ख़त ईरान को पहुंचाया। अनवर फुरकाश की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ट्रंप के मुज़ाकरात के मुतालबे को धोखा करार दिया। दूसरी जानिब ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में इजलास कल होगा। ईरान, रूस और चीन के नायब वज़राए ख़ारजा से अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी इलाके कर्सक का दौरा। फौजी सरबराह की पुतिन को ब्रीफिंग। कहा, यूक्रेनी फौज ने मजीद मुजामत को बेसूद जानकर हथियार डालने के शुरू कर दिए। कर्सक में तकरीबन 430 यूक्रेनी फौजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रूसी सदर ने कहा, इलाके से गिरफ्तार यूक्रेनी फौजियों से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। इंग्लैंड के बहीरा शुमाली में 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम। कार्गो जहाज़ का कप्तान रूसी शहरी निकला। 59 साला कप्तान को संगीन गफलत के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 2 रोज़ कबल 2 बहरी जहाज़ मशरक़ी यॉर्कशायर के साहिल के करीब टकरा गए। हादसे में मालबरदार जहाज़ के 13, अमरीकी ऑयल टैंकर के तमाम 23 अरकान को बचा लिया। मालबरदार जहाज़ के एक लापता शख्स को मुर्दा करार दे दिया। और ईसीसी का नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। ग्रेड सार्फिन पर बोझ कम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। गवादर पोर्ट से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद की मंजूरी। वफाकी वजारत तालीम, वजारत सनअत व पैदावार और वजारत दाखिला के लिए खुसूसी ग्रांट्स की भी मंजूरी।